गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो कल के लेक्चर में हमने जो पढ़ा था पैरेलल स्लैब पढ़े थे ना। स्लैब अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है तो हम कैसे हमने पढ़ा था कल के क्लास में हीट ट्रांसफर 11th क्लास का जो हमने पढ़ा था। हीट ट्रांसफर है ना, लेक्चर नंबर क्या थी 5 होगा क्या, लेक्चर नंबर 5। ठीक है, 5 नंबर लेक्चर में हम लोग यहाँ पे हैं और इसमें हमने कल पढ़ा था स्लैब अगर पैरेलल में हो जाए, स्लैब किस में हो जाए, पैरेलल में हो जाए तो इसका रेजिस्टेंस R1 होगा, इसका रेजिस्टेंस R2 होगा। तो हमने बताया था कि Q/T यानी कि I T का जो फॉर्मूला था, ये क्या फॉर्मूला था, दैट इज द, दोनों में तो हीट क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा ना, तो क्या हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट पढ़ा था। जहाँ पे हमने R इक्विवेलेंट का जो फार्मूला पढ़ा था वो क्या था, 1/R1 प्लस 1/R2, ये पढ़ा था 1/R1 प्लस 1/R2, ये फार्मूला हमने पढ़ा था और इसी फार्मूला के बेसिस पे हम पढ़ रहे, यहाँ पे वैल्यू निकाला नहीं। इस पे हमने कल एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन था तो आखिरी में क्वेश्चन में मेंशन कर दूंगा मैं। चलिए अभी क्वेश्चन क्या था अपन देखते हैं, सॉल्व करते हैं उसको, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन था गाइस, एक क्वेश्चन है कि एक दो रॉड ऐसे स्लैब दोनों पैरेलल में दिया हुआ, ठीक है, ठीक है, एक है एल्यूमिनियम यानी कि एक है एल्यूमिनियम और दूसरा क्या दिया हुआ है जी, दूसरा है कॉपर। दूसरा कितना है, कॉपर दिया हुआ है कि 20 डिग्री सेल्सियस पे ये मेंटेन है और ये 60 डिग्री सेल्सियस पे ये मेंटेन, ये कुछ दिया हुआ है, हाँ ठीक है, 20 डिग्री प्लस 60 डिग्री पे ये हो गया आपका हाई टेम्परेचर, ये हो गया आपका लो टेम्परेचर, ये हो गया TH, ये हो गया TL। हीट किधर से फ्लो करेगी, इधर से इधर फ्लो करेगी। ओके, अब जो क्वेश्चन में दे रखा है उन्होंने क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, अब गिवन डेटा क्या क्या है पहले ये देख लो जी। कह रहा है दोनों का जो एरिया है 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर कितना होता है 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, यानी कि एरिया इक्वल टू हो गया 10 टू द पावर -4। एरिया कितना आ गया 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर हो गया, ये दे दिया उन्होंने। अब कह रहा है इसमें सवाल में दिया हुआ है टेम्परेचर दे रखा है उन्होंने, अब कितना हीट निकलेगा पर सेकेंड वो पूछ रखा है उसने। थर्मल कंडक्टिविटी दे रखा है के एल्यूमिनियम का दे रखा है उन्होंने कितना 200 एंड के कॉपर का जो है उन्होंने दे रखा है कितना जी 390 यानी कि 390 दे रखा है उन्होंने। ओके, क्वेश्चन में पूछ रखा है बताओ Q/T का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा है सवाल। क्वेश्चन समझ में आ गया गाइस, यही क्वेश्चन दिया हुआ, अंडरस्टैंड। अब हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, क्योंकि हम लोग जानते हैं, अभी देखिए यहाँ पे हेयर बोथ स्लैब आर इन पैरेलल, बोथ स्लैब किसमें है जी, ये देखो ना दोनों पैरेलल नहीं है, बोथ स्लैब आर इन पैरेलल, किसमें है पैरेलल, दोनों स्लैब किसमें है पैरेलल में। जब दोनों स्लैब पैरेलल में है तो हम एक तो पढ़े थे जी पैरेलल स्लैब में, तो R इक्विवेलेंट का फार्मूला कितना होता है R1 प्लस R2 डिवाइडेड, सॉरी R1 R2, ये हो गया R1 प्लस R2, पहले पढ़े थे हमने, ये तो हो ही गया हमारा, ये भी डाल देंगे इस फार्मूला में तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अपन क्या करते हैं, ये दोनों का टेम्परेचर क्या है जी सेम है, दोनों का टेम्परेचर क्या है एंड पॉइंट पे सेम है, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाता है हीट का सम हो जाता है, इसके लिए Q1 हीट इसके लिए Q2 है कि नहीं। एक काम करते हैं तो Q/T इक्वल टू क्या फार्मूला था, क्या फार्मूला था, फार्मूला था K into A, क्या फार्मूला था K into A हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर डिवाइडेड बाय L था ना जी। L का वैल्यू दे रखा है उन्होंने 1 सेंटीमीटर 1 मीटर, कितना दिया हुआ है 1 मीटर दे रखा है उन्होंने सबका है। ये देखो यहाँ पे Q/T इक्वल टू हो जाएगा कितना हो गया यहाँ पे K का वैल्यू किसके लिए, अगर मैं बात करूँ किसके लिए एल्यूमिनियम के लिए, किसके लिए एल्यूमिनियम के लिए K का वैल्यू दिया हुआ है 200,
एरिया कितना दिया हुआ है 10 टू द पावर -4, एल का वैल्यू दिया हुआ है 1, ये हो गया 60 माइनस 20, 60 माइनस 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, हो गया। ये कितना आ गया जी क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्या आ जाएगा, अभी इसके लिए कितना आ जाएगा, ये हो गया 1 हीट हो गया, ये हो गया Q/T किसके लिए जी, कॉपर के लिए। कितना हो रहा है दिख रहा होगा आपको वीडियो में, ओके। तो ये हो जाएगा, इसके लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 390 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 1, ये कितना हो गया 60 माइनस 20। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 2। तो टोटल हीट कितना हो जाएगा पैरेलल में, टोटल हीट हो गया, टोटल हीट फ्लो पर सेकंड जो हो गया वो कितना आ गया जी, यानी कि ये हो गया आपका Q/T टोटल जो हो गया Q/T किसका जी, एल्यूमिनियम का, और प्लस Q/T किसका जी, कॉपर का। होगा कि नहीं होगा, ये आ गया अपने पास में कितना आ गया 60 में से 20 गया तो 40 हुआ ना। तो ये हो गया 200 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 40, अब प्लस कितना हो गया 390 सॉरी 10 टू द पावर -4 इंटू 40, हुआ कि नहीं हुआ, ये हो गया अपने पास। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ओवरऑल जो इसको आप कैलकुलेट करेंगे दिया आएगा 590 इंटू 40 इंटू 10 टू द पावर -4, कॉमन करेंगे ना, ये तो होगा, ये हो गया। तो ओवरऑल वैल्यू जो आ जाएगा 2.36 जूल जो है ये आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्या करा हमने, दोनों पैरेलल में था तो हमने इक्वेशन नंबर 1 से ये निकाल लिया है ना, इसके ये फार्मूला में एल्युमिनियम के लिए फिर कॉपर के लिए पैरेलल में है तो दोनों का हीट सम हो जाएगा, यानी कि I = I1 + I2, इसको कहते हैं ना, इसको कहते हैं I, इसको क्या कहते हैं I1, इसको कहते हैं I2। यहाँ पे हो जाएगा ना I = कितना आ जाता है I1 + I2, ये वैल्यू हमने पुट कर दिया, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अंडरस्टैंड, कोई डाउट स्टूडेंट? गाइस एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन है सेम ऊपर वाला जो क्वेश्चन किया हमने सेम वैसे ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि 3 रॉड्स है 1 2 3 शोन इन द फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 1 जहाँ पे आइडेंटिकल ज्योमेट्रिकल डायमेंशन इसका दिया हुआ है। हीट फ्लो फ्रॉम द हॉट एंड एट द हॉट एंड से, यानी कि 100 से 0 डिग्री सेल्सियस पे हीट फ्लो कर रही है, रेट ऑफ 40 वाट, यानी कि ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन है Q/T का वैल्यू इन्होंने दे रखा है, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन है Q/T का वैल्यू 40 वाट इन अरेंजमेंट 1 दिया हुआ, अरेंजमेंट नंबर 1 में। अब कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ फ्लो व्हेन द रॉड आर जॉइंड इन द अरेंजमेंट 2। अब इसमें किसका मान पूछा है, Q/T का मान पूछा है इस वाले केस के लिए, ठीक है। कह रहा है कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर दे रखा है इन्होंने 201 वाट पर है कि मीटर डिग्री सेल्सियस, 4400 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस, ये वैल्यू दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इसमें Q/T का मान बताओ, इसमें Q/T का वैल्यू दे रखा है उन्होंने, टेम्परेचर दे रखा है, TS दे रखा है, TL दे रखा है, इस एंड पे भी पता है अपने को, ठीक है, ठीक है। हाँ गॉट इट। तो ये जो यहाँ पे दिया हुआ है Q/T का वैल्यू 40 वाट दिया है और यहाँ पे Q/T का वैल्यू पूछा हुआ है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन को बच्चों, लिख दो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट क्वेश्चन को लिख दीजिए। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको जल्दी से बना के दिखाओ, 1 मिनट का टाइम है, ठीक है। पॉज। क्वेश्चन समझ में आया क्या है इसमें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 रॉड को फिगर नंबर 1 में आइडेंटिकल ज्योमेट्री है इसका, ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री मतलब क्या होता है, उसका लेंथ, उसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया सब सेम है, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे हर दिया हुआ, कह रहा है कि इस एंड पे हीट फ्लो का वैल्यू दे रखा है इन्होंने। अब कह रहा है कि बताओ ऐसा कंडीशन हो जाए तो फिर क्या होगा, अरे है ये हो गया, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, चलिए मिटा देते हैं इसको, ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, लिखिए मान लेते हैं
मान लेते हैं दो को रॉड है इसमें ना, कॉपर और एल्यूमिनियम। कितना रॉड है? कॉपर। दो एल्यूमिनियम रॉड है और एक कॉपर का रॉड है। मान लेते हैं सपोज लेंथ ऑफ कॉपर रॉड कितना है और लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम, दोनों में से आइडेंटिकल ज्योमेट्री है तो लेंथ मान लेते हैं एल है और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना मान लेते हैं ए। ठीक है, ये हो गया। देख सपोज मैं बात कर रहा हूं लेंथ ऑफ रॉड जो है कितना है जी? एल है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कितना है जी? ए। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? ए। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? ए। लेंथ हो गया रॉड का एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दिया हुआ है। अब इसका दिया हुआ है के, क्या दिया हुआ है? के आपका दिया हुआ है एल्यूमिनियम कितना? 200 दे रखा है, डायरेक्ट लिख देते हैं। और के कॉपर दे रखा है इन्होंने 400। कोई डाउट अप टू है? नहीं। चलिए हम देख रहे हैं यहाँ पे, क्या देख रहे हैं जी? इन फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 1 ऑल 3 rods और 3 rods आर इन कहाँ पे है? सीरीज। कहाँ पे है? तीनों के तीनों रॉड किसमें है? सीरीज में। तो R इक्विवेलेंट बराबर कितना आ जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 होना चाहिए। ओके, तो Q/T का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? फॉर्मूला TH माइनस TL डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट होता है। ये हो गया TH माइनस TL डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब इस डायग्राम को अपन मिटा देते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं। चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये Q/T का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 40। कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है। देखो हाई टेम्परेचर कितना है? 100। लो कितना है? 0। बोलो ना यार, चुप नहीं रहना है। R1 का वैल्यू कितना हो गया? R बराबर क्या होता है? व्हाट इज R? R इक्वल्स टू L बाई KA। R इक्वल्स टू क्या होता है? L बाई K। तो रॉड यहाँ पे एल्यूमिनियम की बात करें तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा? आइडेंटिकल लेंथ है ना, L बाई हो जाएगा K एल्यूमिनियम है, K एल्यूमिनियम इनटू A हो जाएगा। अरे होगा प्लस कितना हो जाएगा? L बाई K कॉपर इनटू A प्लस L बाई K एल्यूमिनियम इनटू A। कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं बात करूं तो 40 इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय L बाई A हो गया कॉमन। अरे वाह, तो 1 बाई KL 1 बाई KL कितना आ जाएगा? 2 बाई KAL प्लस हो जाएगा 1 बाई K कॉपर। कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्या करेंगे अपन जी? यहाँ से देखो इधर इसको मिटा दो, बाद में अपन फिर से लिखेंगे। ठीक है, देखो पार्ट वन में अपन बात करेंगे। इससे क्या हुआ देखो जी, तो 40 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय L बाई A हो गया 2। के एल्यूमिनियम कितना दिया हुआ है? 200 कितना दिया हुआ है? 200 प्लस 1 बाय कॉपर कितना दिया हुआ है? 400। ओके, ये हो गया। तो 40 इज इक्वल टू कितना हो गया? ये हो गया, कितना हो गया? ये हो गया 400। दूना कितना होता है? 400। ये हो गया 4 प्लस 1 हुआ कितना आ गया? अगर मैं बात करूं तो ये आ गया 100 डिवाइडेड बाय L बाई A इंटू कितना हो गया? 5/400 5/400 हुआ। हमको क्या चाहिए जी? L बाई A का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या करना है? L बाई A का वैल्यू फाइंड आउट करना है।
इसलिए क्या आगे जरूरत पड़ेगी। एल बाई ए क्वेश्चन कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई ये वाला 40 यहाँ आ जाएगा इनटू ये ऑलरेडी है 5/400। ओके यहाँ पे ये हो गया 10, ये चल जाएगा ऊपर 100 जाएंगे 1000, अरे वाह 100 इंटू 10 डिवाइडेड हो गया 5 2 जा 10 यानी कि L बाई A इक्वल्स टू हो गया 200। कितना आ गया L बाई इक्वल्स टू कितना हो गया 200 आ गया यहाँ पे मीटर। ये हो गया मीटर बटा मीटर स्क्वायर, नहीं हुआ क्या? ये 1 मीटर से मीटर क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये हो गया लेंथ बाई L बाई A का वैल्यू आ गया यहाँ से 2/a। इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देते हैं। आई बात समझ में? ये हो गया आपका। क्या किया हमने यहाँ तक, अभी इसमें क्वेश्चन बाकी है। हमने क्या करा, इस इक्वेशन को यूज करके हमने L बाई A का रेशियो निकाल लिया, क्योंकि अपने को L और A का वैल्यू पता नहीं था क्या? नहीं था। इसको छाप दीजिए। सो गाइस ये हमारा L बाई A का वैल्यू यहाँ से निकल गया। अब इसका क्या यूज होगा? यूज क्या होगा? अब अपने को क्वेश्चन कुछ और कह रहा है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अभी क्या था हमारा एक रॉड, क्या था पहला वाला, ये एल्युमिनियम था क्या? एल्युमिनियम था, ये एल्युमिनियम है। और ये जो रॉड है हमारा दो क्या है, एक है एल्युमिनियम दूसरा है कॉपर, ऐसा कुछ है क्या? ऊपर कॉपर दिया हुआ है, ओके ऊपर कॉपर है नीचे एल्युमिनियम। ये अब देखो यहाँ पे 3 रॉड को कुछ ऐसे अरेंज कर दिया। ये 0 डिग्री सेल्सियस है और ये 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ना यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो रॉड है ये दोनों किसमें है? पैरेलल में। ये दोनों किसमें है? पैरेलल में। और ये किसमें है? सीरीज में। काइंड ऑफ अगर ऐसा बोल दो, यानी कि एक रेजिस्टेंस तो ये हो गया, अरे वो आर ऑफ एल्युमिनियम, और ये कितना हो गया यहाँ से एक रेजिस्टेंस ये हो गया आर ऑफ कॉपर, और यहाँ से हो गया एक रेजिस्टेंस आर ऑफ एल्युमिनियम। नहीं हुआ क्या? यानी कि 2 हो गया पैरेलल और एक हो गया सीरीज में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये हो गया। तो क्या करेंगे, अगर मैं बात करूं तो, अगर मैं आर इक्विवेलेंट की बात करूं तो क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट बराबर ये हो जाएगा आर ऑफ एल्युमिनियम, अरे होगा सीरीज में। ये दोनों किस में हो गया? पैरेलल में हो गया। पैरेलल में क्या हो जाता है? ये हो जाएगा 1 बाय क्या जी आर कॉपर प्लस 1 बाय आर एल्युमिनियम। होगा कि नहीं होगा? ये फॉर्मूला आ गया यहाँ से। हाँ ये आ गया आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। तब कह रहा है बताओ Q बाई टी का मान बताओ क्या होगा? वही चीज हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। होगा कि नहीं होगा? क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट होगा। लगा लो फॉर्मूला यहाँ से। हाई टेम्परेचर कितना है 100, लो टेम्परेचर 0, आर इक्विवेलेंट कितना है वीडियो में आ रहा नहीं, देखो तो ये हो गया। अब यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आर कॉपर इंटू आर एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय आर कॉपर प्लस आर एल्यूमिनियम। होगा कि नहीं होगा? ये हो जाएगा। समझे बात को? छाप दीजिए, इसको छाप दीजिए। ये वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको, ठीक है? सो गाइस क्वेश्चन नंबर बी था यहाँ से। इक्वेशन गाइस इक्वेशन नंबर बी से क्या करेंगे यहाँ से, तो Q बाई टी का वैल्यू अपने को निकालना था। तो ये हो गया 100 है, ये हो गया आर एल्यूमिनियम का। आर बराबर क्या फॉर्मूला होता है? एल बाई के एल्यूमिनियम इंटू ए, अरे होगा प्लस कितना हो जाएगा आर का, ये हो गया एल बाई के कॉपर इंटू ए इंटू एल बाई के एल्यूमिनियम इंटू ए, अरे होगा डिवाइडेड बाय कितना हो गया जी, दोनों को डिवाइड करके एल बाई के कॉपर इंटू ए प्लस एल बाई के कॉप एल्यूमिनियम इंटू ए होगा। ये जो वैल्यू है अपने पास में ये आ गया 100 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय क्या कर सकते हैं यहाँ से एल बाई ए इंटू क्या हो गया के एल्यूमिनियम होगा ना, प्लस एल बाई ए इंटू एल बाई ए है ना जी। यहाँ से क्या कर सकते हैं हम जी एल बाई ए, ये हो गया इंटू के कॉपर इंटू एल बाई के ए एल इंटू ए डिवाइडेड बाई यहाँ पे एल बाई ए को कॉमन कर सकते हैं
ये कर सकते हैं। तो 1/k/cu प्लस 1/k al ये हो गया। एक l/a से एक l/a क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यानी कि अगर बोला जाए तो ये हो गया 100 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो गया जी, 100 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 100 डिवाइडेड बाय, ठीक है, हाँ देख लो, 100 डिवाइडेड बाय l/a इंटू के एल हो जाएगा ना, के एल। अब प्लस ये कितना आ गया, ये हो गया, एक चीज यहाँ पे आ गया, देखो ये आ गया l/a, ऊपर में को बच गया है ना, ये हो गया k/cu इंटू के एल हुआ जी। और नीचे अगर मैं बात करूँ तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, k/cu इंटू के एल होगा। ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, के एल प्लस के सी यू। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ तो इससे ये वाला सेक्शन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। समझे बात सही है। तो यहाँ से ओवरऑल जो वैल्यू आ गया आपका, ओवरऑल जो वैल्यू आ गया, फर्स्ट करते हैं इसको नीचे बैठेगा, ठीक है। तो गाइस अब जो अपने पास में ये आया है कॉम्प्लेक्स बात आ गई है फिगर नंबर 2 के लिए, क्या करेंगे इसको, थोड़ा हम एक काम करते हैं, आसान भाषा में यहाँ पे लिख देते हैं, क्या इसको सॉल्व करते हैं। देखो जी q/t बराबर ये कितना आ गया, 100 आ गया। अरे देखो l/a के a प्लस कितना आ गया, l/a, ये तो कट गया ना, l/a, ये डिवाइडेड बाय कितना हो गया, l/a, और नीचे में आ गया आपका क्या जी, के एल्युमिनियम प्लस के कॉपर। और तो कुछ है नहीं यहाँ पे, है क्या, नहीं है यहाँ पे, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल में बात करूँ तो, ओवरऑल में बात करूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, q/t इज इक्वल टू, देखो जी 100 हो गया, यहाँ से l/a कॉमन कर सकते हैं, ये आ गया 1/ka प्लस 1/kl प्लस कितना आ जाएगा, k/cu। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, देखो ये हो गया 100, l/a का वैल्यू कितना आया था जी, 200 आया था। अब 1/kal का वैल्यू कितना आया था, कितना दिया हुआ है, 200, अब प्लस अब 1/, ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, 400 200 600 होगा। देखो यहाँ से कितना, 2 को शून्य से 2 को शून्य क्या हो गया, कट गया, यानी क्या आ गया 1/2 गुने, अगर मैं एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 600, 2 तिया 600, कितना हो गया, 1 तिया 3 प्लस 1, ये हो गया ओवरऑल। देख रहे हो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 600 बट्टा 3 2 5 गुना 10, इससे ये कट गया, कितना आ गया 60 वाट, कितना आ गया 60 वाट आ गया आंसर। दिख रहा है क्या वीडियो में, 60 वाट, कितना आंसर आ गया, 60 वाट आ गया। कोई दिक्कत वाली बात, चेक कर लेते हैं आंसर, गड़बड़ तो नहीं किया, 60 to 75 4 दूना 8 ना, 10 कैसे कर दिए थे, तो वही तो कह रहे हैं। 200 400 200 600 600 गुने 100, ये हो गया 200 गुने 4, कितना हो गया 75 आएगा। ओ ये तो 2 था ना नीचे में, नीचे में कितना था 2 था, 75 आएगा, आ रहा है तो वही से थोड़ा हमने गलती करा है क्या कैलकुलेशन में, देखो कितना आ गया, ये चल जाएगा ऊपर ना, ये हो जाएगा 600 अब 3 1 4 दूना कितना हो गया 8, नहीं 8 7 56 4 8 5 40, वही तो मैं कह रहा हूँ 75 वाट। देखो सही करके भी आंसर रॉन्ग आ रहा था गाइस, ठीक है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये था आपका यहाँ पे
इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑन द थर्मल कंडक्शन, ठीक है। थर्मल रेजिस्टेंस पे हमने पूरे डिटेल्स में बात करा। अब आता है ग्रोथ लॉज ऑफ आइस ऑन पॉन्ड, है ना जी। नदी में देख, हाँ ओके, लिख दीजिएगा इस प्रकार से।